अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्निश उस्मान सीरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी तो कुर्निश उस्मान सीरीज की टीम की तरफ से किस्त ऐसे मौका पर ख़त्म होती है कि फैंस का नई आने वाली किस्त के लिए फ़ौरन से इंतज़ार शुरू हो जाता है। कुर्निश उस्मान की पिछली किस्त भी ऐसे मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंची कि फैंस के जहनों में बहुत से सवालात जन्म लिए हैं। हलीमा खातून के किरदार को अचानक से सीरीज से अलग क्यों कर दिया गया है? क्या हलीमा खातून की अचानक से मौत दिखाना कुर्निश उस्मान सीरीज के स्क्रिप्ट का पहले से हिस्सा था, या फिर सीरीज में अचानक से बड़ी तब्दीलियां की गई हैं? हलीमा खातून की मदद को कौन से पुराने तारीखी किरदार को सीरीज में शामिल किया जा सकता है? ग्लादियोस और मंगोल एलची आपस में इत्तेहाद के बाद उस्मान बे के खिलाफ क्या नया मंसूबा बना चुके हैं? काराकोल चौकी पर कब्जा जमाने के बाद उस्मान बे किस नए बाज़ंतीनी कले को फतह करेंगे? सोफिया की मौत कब देखने को मिलेगी? बेगम खातून का फातिमा खातून के खिलाफ बनाया गया मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हो सकेगा? उस्मान बे अभी उरहान बे को किस अहम फरीजे पर भेजने वाले हैं? दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्निश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर धमाकेदार एक साथ का मुसलसल सिलसिला जारी है। अभी सीरीज में वो वक्त था कि उस्मान बे की तारीखी फतूहात को दिखाया जाता। जैसा कि हमने देखा था कि उस्मान बे ने एक ही झटके में अपने बहुत से दुश्मनों को खत्म किया था और उस्मान बे के लिए बड़ी मुश्किल को सोफिया ने हल कर दिया था। अभी सोफिया घटिया तरीके से बड़ी साजिशें बनाकर उस्मान बे के खिलाफ मंसूबा बना चुकी है। अपने मुफाद के लिए सोफिया उस्मान बे के साथ इत्तेहाद किए हुए है। दूसरी तरफ उस्मान बे के दोनों बदतरीन दुश्मन मंगोल और बाज़ंतीनी आपस में मिल चुके हैं। ग्लादियोस मंगोल एलची से अपनी ताकत लेकर अभी उस्मान बे के इत्तेहादियों पर हमले कर रहा है। मंगोल नौकरों और बाज़ंतीनी सिपाहियों की मदद से अभी ग्लादियोस ने हसन बे और कोजा बे को पकड़ लिया है। उस्मान बे का पहला हदफ अपनी बेटी हलीमा खातून को बचाना होगा। दोस्तों, एक बात वाज़े करते जाएं कि हलीमा खातून की अभी सीरीज में मौत नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि मामूली जख्मों के साथ हलीमा खातून को बचा लिया जाएगा। सोफिया जो अभी उस्मान बे की इत्तेहादी बनी हुई है, अगर हलीमा खातून की मौत हो चुकी होती तो सोफिया किसी भी सूरत उस्मान बे के सामने ना होती, बल्कि बाला खातून एक लम्हा इंतजार किए बगैर सोफिया की गर्दन उतार देती। जख्मों के साथ अभी हलीमा खातून को पहाड़ी से बचाया गया और कबीले लाया गया है। कबीले में खेमे के अंदर हलीमा खातून का इलाज चल रहा है। सोफिया हलीमा खातून के साथ अपनी मोहब्बत और बेचैनी का इजहार करती नजर आ रही है। बाला खातून ने वाज़े तौर पर सख्ती से सोफिया को हलीमा खातून के पास जाने से मना कर दिया है। सोफिया ने जब बार बार जिद की तो बाला खातून गुस्से में आ गई। अभी सोफिया को किसी भी सूरत बाला खातून हलीमा खातून के पास नहीं जाने देंगी। हलीमा खातून जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी और अपने खानदान के साथ खुशी से जिंदगी गुजारेंगी। हलीमा खातून को बचाने के बाद उस्मान बे का अगला हदफ अपने शहजादा अलाउद्दीन को मंगोलों से बचाना है, क्योंकि अभी उस्मान बे के इत्तेहादी ग्लादियोस के कब्जे में हैं। अपने शहजादे के साथ साथ उस्मान बे कोजा बे और हसन बे को भी बचाना चाहते हैं। शहजादा अलाउद्दीन को मंगोलों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभी उस्मान बे ये फरीजा उरहान बे को सौंपेंगे, जबकि उस्मान बे खुद ग्लादियोस के पास कोजा बे और हसन बे को बचाने जाएंगे। ऐसा पहली मर्तबा देखने को मिलेगा कि ग्लादियोस और उस्मान बे आमने सामने होंगे। पहले जब काराकोल चौकी पर उस्मान बे ने हमला किया था तो ग्लादियोस और उस्मान बे आमने सामने आने वाले थे, लेकिन मौका पर सोफिया ने पहुंचकर ग्लादियोस की जान बचाई थी
और सोफिया ने बाज़ंतीनी शहंशाह के हुक्म से काराकोल चौकी उस्मान बे के हवाले कर दी थी। सोफिया अभी उस्मान बे के साथ इत्तेहाद के जरिए बुरसा की हिफाजत करना चाहती है। उस्मान बे भी जानते हैं कि मंगोल और बाज़ंतीनी एक हो गए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए उस्मान बे ने अपनी ताकत में इजाफे के लिए वक्ती तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया है। अभी कोजा बे और हसन बे को आज़ाद करवाने के बाद उस्मान बे दीगर तुर्क कबाइल के सरदारान के साथ इत्तेहाद करेंगे। यकीनी तौर पर इन सरदारों के साथ इत्तेहाद के बाद उस्मान बे का अगला हदफ वाज़े है। उस्मान बे बुरसा की अंदरूनी मालूमात दोबारा से इकट्ठी करेंगे। पहले बुरसा के करीब छोटे गांवों और कलों को फतह किया जाएगा। बुरसा के करीब छोटे किलेदारों के साथ इत्तेहाद के बाद उस्मान बे बुरसा का मुहासरा शुरू करेंगे। बुरसा के मुहासरा के लिए उस्मान बे को बड़ी ताकत की जरूरत है, इसलिए उस्मान बे बगैर किसी गलती के पहले अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। आने वाले वक्त में सीरीज में उस्मान बे की मदद को कुछ पुराने तारीखी किरदारों को भी शामिल किया जा सकता है। मुमकिना चांसेस ये लग रहे हैं कि तुर्गत बे, कोसस बे और मालन खातून का किरदार सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि पिछली किस्त में शेख अदाबाली की सीरीज में वापसी का इशारा दिया गया था, जब शहजादा अलाउद्दीन अली बे कबीला छोड़कर अपने नाना शेख अदाबाली की खानकाह में जाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस्मान बे के बदतरीन दुश्मन औरलू केचार ने अभी शहजादा अलाउद्दीन और उनकी बीवी को कैद कर लिया है। उस्मान बे किसी भी सूरत अपने शहजादों और अपने खानदान को अपने दुश्मनों के पास नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जल्द ही उस्मान बे अपने शहजादे को आज़ाद करवाएंगे। बेगम खातून जो अभी मंगोलों के जरिए अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती है, बेगम खातून का पहला हदफ अपने कबीले को वापस हासिल करना है। यूसुफ बे की शहादत ने बेगम खातून को पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। बेगम खातून को समझ नहीं आ रही कि वो अपने दुश्मनों का साथ देती नजर आ रही है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि बेगम खातून की गफलत खत्म होगी और वो उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करेगी। यकीनी तौर पर बेगम खातून का उस्मान बे के साथ देना उस्मान बे के लिए फायदेमंद साबित होगा। एहसन बे के खातून और सारगन के कत्ल के बारे में, सोफिया के बारे में मालूमात मंगोलों को बेगम खातून ही देगी। यकीनी तौर पर इस वजह से मंगोल उस्मान बे पर ज्यादा हमले नहीं करेंगे। मंगोलों के खात्मे के बाद ही उस्मान बे के लिए बाज़ंतीनी जमीनों को फतह करना आसान होगा। वो वक्त दूर नहीं कि उस्मान बे बड़ी फतूहात की तरफ पेश कदमी करेंगे और उस्मान बे का अपने बड़े दुश्मनों पर गलबा हमेशा जारी रहेगा। दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज से मुतल्लक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कुर्लिश उस्मान सीरीज की धमाकेदार एक साथ किस मुल्क से देख रहे हैं।